खियौती हैं चिड़ैया। अब उनका हम रपटाई कितना बड़ा पाप है। जैसे अपना पेट तैसे उनका पेट। अब हाके तो हाकने में बताओ पाप नहीं है? मन में सोचे क्या करें। खाई पर बैठे हैं, नौकर तो गा चला भैयो बता गए चले, अब अपना बैठे हैं ख्यातन मुंह कही गए। और तब तक एक झुंड आवाज चिड़ैयन के आ रहा, और जो चिड़ैयन का झुंड आया तो झुंड के आते ही जड़ भरत अपन गीत गाओ शुरू के जान तो क्या कहा था आ गई निधरक खाओ निधरक, हम कुछ कही भी नहीं काहे सब है तो राम जी का। अरे राम चिड़ैया राम खेत खाओ चिड़ैया भरी भरी पेट, राम चिड़ैया राम राम चिड़ैया राम चिड़ैया राम चिड़ैया राम खेत खाओ चिड़ैया भरी भरी पेट, राम चिड़ैया राम चिड़ैया राम खेत और खाओ चिड़ैया भारी भारी पेट। ये गीत गा रहे हो, चिड़ैया सब जुटी पड़ी। जब एक बोल गिरा तो दूसरी चिड़ैया देखे वो आ गई। दिना मानो खाए में चिड़ैया, और जो सूर्य अस्त भय तो आए गई बन गैया, जंगल की गैया। झुंड के झुंड भीतर घुसे, उनका वह गीत चालू कि राम की गैया राम खेत खाए लो गैया हरि हरि पेट, राम की गैया राम खेत खाए लो गैया हरि हरि पेट। समझो, दिनमा चिड़ैया खा गई और रात में गैया खा गई। दिन में सब चिड़िया खाई गई, अब रात में आई गाई है। और खाए खाई के कर दीनी सब खेत की वहां सफाई है। दिन में खाई चिड़ैया रात में खान गैया, और ख्यातम बच गए मात्र खाली ठूठ। एक अपने खेते गा रहा है किसान, पंडित जी के पास पहुंचा जड़ भरत के भाई के पास, और कहने लगा पंडित जी अबे तुम्हारी मकाई तो दुधिया का ही पुरान तो रहे नहीं का कच्चे है, भुट्टा काट ले हो का कला नहीं तो क्या तुम तो या कहो है नहीं। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, कब गए थे आपने देखा? अरे मैं अभी देखे आ रहा हूं। अरे तो मेरा भाई वहां है ना। यो हम कुछ नहीं जानते महाराज, लेकिन कुल मिला के खेत में अब समझो कुछ है नहीं। लौट के गए, देखे नहीं, जड़ भरत को बुलाया, कहा ये इधर आओ। जड़ भरत आ गए, भैया क्या बात है, क्यों हमने तुमको यहां रखा था किस लिए? अब जड़ भरत बोले भैया तुम कहे रहो देखे रहो तो देख ही रहे ना भाई, का बस यह है तो फर्क है। बताओ सारा का सारा खेत औरतों के कहने से चौपट कर दिया। गलती तुम्हारी नहीं, जब तुमका कुछ ज्ञान ही नहीं है तो बेकार है, हम राखे दी नहीं। लौट काए औरतन पर इतना झुझलाए धरधरी भनना है। मैंने कहा था कि उसको कुछ आता नहीं है, तुम्हारे कहने से मैंने उसको रख दिया वहां पे, सिर्फ नौकर हटा के सारा खेत बर्बाद कर दिया, खेत में कुछ बचा नहीं, माटी खाना। अब सब लोग घूमे कहूं डंडा न चले लगे।
यो हाल जड़ भरत का, जान बूझ के कोई काम सिद्धा न करें। और जब कोई काम सिद्धा करे नहीं तो अब पिंड छूटेगा, कौनो काम बतावत नहीं ते। अब छुटका भय, समझ लो। लेकिन भैया ये दशा पकड़ना भी बड़ा कठिन है। क्यों? बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ये परमहंस गति है। मिलेगा खाए तो राम राम, न मिला तो राम राम। एक विष्णु पुराण के अंदर लिखा गया, इनकी एक आदत और थी, हाथे में झाड़ू रखते रहे। और वह कौन झाड़ू? वो सीकन वाला बढ़नी। और जब चलत रहे तो खाले गर्दन रखत रहे ऐसे। और देखत कतनी दूर रहे, ऊपर नहीं देखे, न दूर देखे जमीन, बस खाली लिखा है गणित में 16 हाथ दूरी तक। अपने तय ऐसे गिनो 16 हाथ दूरी तक। तो ऐसे गर्दन सीधे रखते रहे, ऐसे देखते रहे सीधे। तो इनका गर्दन ऐसे रखते रखत ही वह गर्दन वो पर समझो जाम हो गया है, नशे घूमती नहीं रहा। आप सोचते हो कि 16 हाथ दूरी तक काहे देखते रहे, का इनका दिखाती नहीं रहा? दिखाती रहे सब कुछ, लेकिन कारण था। दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन ये रहे साधु संत हो गए थे अंदर से, परमहंस गति। ये 16 हाथ क्यों देखते थे दूरी? और झाड़ू काहे रखत रहे? झाड़ू रखते थे इसलिए कि झाड़ू के द्वारा कोई भी सन्मुख यदि कीड़ा आता है, सन्मुख में कीड़ा आता है, वो पैर के नीचे पड़ जाए, झाड़ू से तीर हटाता है। झाड़ू से अगर कोई कीड़ा आता है आगे तो उसको झाड़ू से धीरे से हटा देते थे कि आगे बढ़ने में पैर के नीचे कहीं कीड़ा न मर जाए। अब आप समझ लेना कितने बड़े संत थे कि अपने शरीर से अपराध न हो, कोई कीड़ा न मरे। दूसरा, झाड़ू के अलावा 16 हाथ इसलिए देखते थे कि चक्कर मकर ऐसी वैसी देखबे तो तनके में धोखे में पांव बढ़ावा कहो परी जाए, तो बीचे में जाकर रहे 16 हाथ दूरी कि कीड़ा मकोड़ा भला दिखाई। तो जहां बैठते थे वहां भी देख लेते थे चारों तरफ कोई कीड़ा तो नहीं है, झाड़ू से हटा देते तब बैठते। और नहाते रहे नहीं। बचपन में बाप कहूं पिताजी पहरावा हुई है ने को कपड़ा करिहाय में लपेटा हुई है ने चला तना उस सरिके खुही खुही गिर रहा है। जनेऊ कीन हुई है पिताजी, वो जनेऊ में इतना मैल लाग कि बिल्कुल जाने पर लोहे का तार हुईगा। द्याह में इतना मैलू है, गुद्दा मारी दो तो पपरा छूट रहे। नहाए का नाम नहीं। और जौन कुछ मिल जाए खा ले, कहो दाढ़ी सब सौंदी कुल्ला करें कहो न करें, पानी पियास लागे तो पी ली नहीं और नहीं मस्त है। हर व्यक्ति जानते कि वो सिर्री है, लेकिन वो सिर्री नहीं है, आत्मज्ञानी हो चुका है। जेका 3-3 जन्मन का ज्ञान हुए वो पागल है। यहां हम तुमका सपन भूल जाते रात्रि देखो, लेकिन 3 जन्म की याद जिसको हो वो पागल सिर्री नहीं है, वो बना है पागल। तो आज इस प्रकार से भरत का समय गुजरने लगा। एक दिन ये बात याद रखना, भक्ति चाहे आप गुप्त करो और चाहे दुनिया का दिखाक करो, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी छुपने नहीं देगा। दुनिया वाले ने दिखावत जरूर है कि देखो हमारा भक्त है कौन। अगर तुम चुराग भक्ति करी हो फिर भी भगवान ऐसा चमत्कार शरीर में तुम्हारे पैदा करेगा, ऐसा अवसर लाएगा कि लोगों के सामने जरूर ये दिखाएगा कि देखो ये हमारा भक्त है।
जैसे भक्त भगवान का नाम रोशन करता है, वैसे भगवान का भक्त उसका नाम भगवान रोशन करता है। भाका अब सुनो जड़भरत का आख्यान। एक दिन की बात, अरे एक दिन चोरन का मालिक जो कोई जाके संतान नहीं, एक दिन चोरन का मालिक जो कोई जाके संतान नहीं, माता भद्रकाली के मंदिर आके मैया से बात कही, एक दिन चोरों का मालिक माता भद्रकाली के मंदिर में गया और जाकर के प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहने लगा, माता हमारे कोई संतान नहीं है, अगर एक बेटा दे दो तो मैं तुम्हारे लिए किसी मनुष्य का मांस यानी बलिदान दूंगा, मनुष्य का। माता की दया हो गई, घर में बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें समयानुसार एक आदमी को पकड़ा के मंगाया, और जब आदमी को पकड़ा करके मंगाया मेरे भगवत प्रेमियों, तो हाल क्या हुआ, आदमी को पकड़वा के मंगाया और अचानक वो आदमी छूट गया, और जब छूट गया तो हाल क्या हुआ, संजय मोहन 51 रुपया। हाँ, ये संजय और मोहन ये भैया 51 रुपया कुड़ौनी से भगवान के चरणों में देते हैं। प्रभु कल्याण करें। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हाल क्या हुआ, आदमी छूट गया जिसको मंगाया था, और जब आदमी छूट गया तो अपने साथी सिपाहियों से कहा, भैया देखो ढूंढ करके उसे लाओ। ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वो मिला नहीं। छूटा हुआ शिकार अपने फंदे से कहां वापस मिलता, नहीं मिला। कि ढूंढते ढूंढते चले सभी, वह मिला नहीं जब भाई है। ढूंढते ढूंढते चले कभी, वह मिला नहीं जब भाई है। हुआ क्या, देखा बढ़ आगे कुछ दूरी, जड़ भरत पड़े दिखलाई है। कुछ दूरी पे देखा जड़भरत दिखाई पड़े, खूब तगड़े तंदुरुस्त, गर्दन नहीं घूमे। एक सिपाही कला, भैया यह तो बहुत मोट ताजा, एक ली चलो, देवी खुश हो जाए, बढ़िया खुनील है। आगे बढ़ा, एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा और धीरे से खींचा, उठ के ठाड़ हो गए। अब भरत में, जड़ भरत में एक आदत और रहा है, तुम हाथ पकड़ ले हो, इंडिया ले चले जाओ,
तुम ते यूं पूछबे नहीं करती भैया को आई ले कहां जाइए, चले जाते और जहां छोड़ देते हूं मैं भी मस्त। चोर लेके चल दिए, अपने मालिक के पास में ला करके खड़ा किया, कहा महाराज वो तो नहीं मिला, ये मिला है। चोरों के मालिक ने कहा वाह ये तो बहुत मोटा ताजा है, एक काम करो लेकिन बड़ा गंदा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरीके इसको नहलाओ और नहा धोआ करके मंदिर में ले चलो माता जी के। खूब रगड़ रगड़ नहवा रहे हैं। जड़ भरत सोचने लगे बारे भगवान आज तो अच्छी नौकर पठे दिन हूं, इकट्ठे सफाई हो रही, नहवाया धुआया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, सुंदर सा बलि का बकरा जैसा खूब सजाया गहनों से और सजा करके मंदिर में ले गए। जिस समय मंदिर में ले गए माता भद्रकाली के सामने मां का अभिषेक पूजन किया। अभिषेक करने के बाद फिर क्या किया, सामने खड़ा किया बलिवेदी पे, और बलिवेदी पे खड़ा करके उसी समय उस चोरों के सरदार ने, मालिक ने जड़ भरत से कहा हां कुछ खाना है। जड़ भरत ने कहा पानी पियोगे, किसी को देखना चाहते हो दिखा दोगे, हाँ बोलो किसको देखना चाहते हो, दिखा दोगे, हाँ हाँ। कितनी सुंदर बात कही और कहा क्या, भगवान से मिला दो। एक उकाला भैया यू सिर्री भगवान ते मिले, कहा सिर्री यू सिर्री भगवान ते मिली। मालिक ने कहा नहीं ये ठीक कहता है। आगे बढ़ा कहने लगे भैया चिंता न करो भगवान के मिला रहे हैं, डायरेक्ट में पहुंच जाइयो। और इतना कह करके कि आगे बढ़ करके उसी समय और हाथ में तलवार उठाई है, मारन को बढ़ा जब भी वो पीर, अब सुन लो ध्यान लगाई है। वो मारने के लिए आगे बढ़ा। अरे भैया माता जगदम्बा ने विचार किया मेरे मंदिर में मेरे सामने एक ब्रह्म ज्ञानी मारा जाएगा जो दुनिया के देखावे में कुछ नहीं करता लेकिन अंदर से भक्ति है, और इतनी कड़ी भक्ति है कि संसार के मान और अपमान सभी की ठोकरें खाता हुआ अपने आप को पक्का कर चुका है। अगर इसके ऊपर तलवार चल गई तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा कष्ट है। ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए ही मेरा अवतार होता है और आती हूं, फिर क्या होगा। जो ही तलवार उठा करके मारन को पीर बिचारा है, अब चंडी प्रकट भई ताई क्षण वाही मंदिर मधारा है। कर कर धुन करके प्रकट हाथ पकड़ा पापी का जाई है, और छीन दिया तलवार हाथ से चीन्हा सी सवाई है। आज उसी समय एकदम से तो मारने के लिए तलवार उठाया, माता प्रकट हो गई, झपट करके तुरंत तलवार को छीन लिया और छीन करके सारे चोरों को मालिक के समेत कतर दिया उसी मंदिर।
तलवार को फेंक दिया। सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई, भक्तवर, मेरे कारण तुमको मेरे पास यहां मंदिर तक आना पड़ा, और जो भी तुम्हें यहां आने तक कष्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बोलो क्या चाहते हो? वरदान मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। संसार नहीं जानता है, मगर मैं तो जानती हूं कि तुम कौन हो। आत्मज्ञानी और एक निरपराधी भक्ति करने वाले पराभक्ति, शत्रुता और प्रेम दोनों को छोड़ करके इस संसार में स्वच्छंद विचरण करने वाले। बोलो क्या चाहते हो? जड़ भरत आगे बढ़े और कहने लगे, माता मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे मांगना तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। इसलिए नहीं मांगूंगा कि अगर कौनो चीज मांगी तो है वह नासमान। बात भी सही है। शास्त्र कहता है कि नासवान शरीर के लिए अगर कुछ मांगो तो बेकार मूर्खता है। चीज कौन सी मांगोगे, कुछ मांगने के योग्य दिखाई ही नहीं देती। जब शरीर स्थायी नहीं है तो शरीर के सुख के लिए कुछ भी मांगना बेकार है, एक दिन नष्ट होगा। और जब शरीर के लिए कुछ मांगा है तो शरीर नष्ट होगा, तो शरीर के साथ ही वो वरदान भी तुम्हारा नष्ट हुआ, क्योंकि शरीर तक सीमित रखा है तुमने, इसलिए वो वरदान भी बेकार हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नहीं मांगता हूं मां के सामने तो भी अपने न मांगने में भी अहंकार उत्पन्न हो सकता है, ज्ञान और भक्ति का। इसलिए माता अवश्य मांगूंगा। अगर आप देती हो तो कृपा करके ये वरदान दे दो। कौन सा? कि जैसे मैंने जीवन निस्तार अरे हेतु यह रूप बनाया है, जैसे मैंने जीवन निस्तार हेतु यह रूप बनाया है, वैसे ही जीवन पार होने यह तो वरदान सुहाया है। अगर मुझे वरदान दे रही हो तो मैं इस संसार से निस्तार पाना चाहता हूं, जन्म और मरण के चंगुल से। माता, इस दुनिया में हमारा मन कहीं भी ना लगे। जैसे मैंने चारों तरफ से अपने ममता मोह को तोड़ करके अपने अंतर्मुख हो गया हूं, इसी प्रकार हमारा शरीर छूटने के बाद इसी प्रकार से हमारा जीवन चला जाए, बिल्कुल निर्दोष। जिस ज्ञान की प्रखरता से हमारे को चल करके आगे जन्म और मन का फंदा छूट जाए, बस केवल यही शक्ति दे दो। मैं कहने लगी तथास्तु, वो तो तुम्हें मिल चुका है।